गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक गेम जिसका नाम है ट्रेजर आइसलैंड। ओके, तो आज हम ट्रेजर आइसलैंड गेम करेंगे और इसे बनाएंगे। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं सबसे पहले। तो आपको ये गेम बनाना है। अभी तक हमने इफ एल्स सीखा, एलिफ क्या होता है वो सीखा, नेस्टेड इफ सीखा और बहुत सारी चीज़ें सीखी और आपको उसका यूज़ करके ये सारी चीज़ें बनानी है। ओके, देखो ये जो है ना, सबसे पहले ये आउटपुट आया। ओके, ये आउटपुट आना चाहिए। देन उसके बाद प्रिंट होना चाहिए वेलकम टू ट्रेजर आइसलैंड। एंड देन उसके बाद प्रिंट होना चाहिए योर मिशन इज़ टू फाइंड ट्रेजर आइसलैंड। ओके, और फिर इनपुट लेना चाहिए यूज़र से, जो है यू आर एट अ क्रॉस रोड, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, लेफ्ट और राइट। ओके, तो हम यहाँ पर अपना इनपुट डालेंगे। अगर मैं यहाँ पर डालती हूँ लेफ्ट, तो देखो ये मुझसे पूछ रहा है यू रीच्ड अ रिवर। तो मैं रिवर के पास पहुँच चुकी हूँ और वहाँ पर मुझे दो ऑप्शन दे रहा है, स्विम और वेट। तो मैं यहाँ पर चूज़ करती हूँ वेट। तो यहाँ पर मुझे यू रीच्ड आइसलैंड सेफली, देयर आर 3 डोर्स। ओके, रेड ब्लू येलो। तो विच डोर डू यू वांट टू चूज। ओके, तो मैं यहाँ पर चूज़ करूँगी येलो। चूज़ करने के बाद ये मुझे बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू फाउंड अ ट्रेजर। ये तो मैंने सही इनपुट चूज़ करे क्योंकि मुझे पता है। लेकिन अगर मैं गलत इनपुट चूज़ करूँ, जैसे कि राइट, अगर मैंने राइट चूज़ किया तो देखो ऐसे आना चाहिए, यू फेल इन टू होल, गेम ओवर। वैसे ही अगर मैं ऐसे चूज़ करती हूँ, जैसे कि मैंने लिया लेफ्ट और यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिया स्विम, तो देखो गेम ओवर, अटैक बाय क्रोकोडाइल्स। ठीक है, तो इस तरह का गेम अभी हमें बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसका वर्क फ्लो। ओके, कैसा होगा, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, वेलकम टू ट्रेजर आइसलैंड प्रिंट करना है। ओके, यूज़र को 2 ऑप्शन देने हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, और अगर यूज़र राइट चूज़ करता है तो हमें प्रिंट करना है गेम ओवर, और अगर यूज़र लेफ्ट चूज़ करता है तो स्विम और वेट। अगर जो यूज़र है उन्होंने क्या किया, स्विम चूज़ किया तो गेम ओवर हो जाएगा, और अगर वेट चूज़ किया तो आगे ये कंडीशन दिखानी है, विच डोर, गेम ओवर विच डोर। ठीक है, हम 3 डोर्स दिखाएंगे, रेड ब्लू और येलो। और अगर रेड चूज़ किया तो गेम ओवर हो जाएगा, ब्लू चूज़ किया तो गेम ओवर, और येलो चूज़ किया तो विन हो जाएगा। तो हमें ऐसा गेम दिखाना, समझ आया। तो चलो कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये प्रिंट करना होगा। तो ये कहाँ से लाया मैं, तो चलो एक नई फाइल बनाएंगे। यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक, न्यू पाइथन फाइल, यहाँ पर मैं बनाती हूँ गेम पाइथन फाइल। तो चलिए अभी हमने फाइल बना ली है और अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये जो है ना ये दिखाना है। ये क्या है, ये हमने ट्रेजर का जो है ना ये ऐसा सिंबल हमें दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे क्रोम पर और वहाँ पर हम सर्च कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे आस्काई आर्ट पर। ओके, और आस्काई आर्ट देखो, askai.co.uk, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। जैसे देखो हॉस्पिटल का अगर मैं ओपन करती हूँ, ओके, ये देखो हॉस्पिटल का आया, राइट। तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, कुछ भी और भी है। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है ट्रेजर के यहाँ पे। तो हम ट्रेजर ढूंढेंगे कहाँ, ये देखो ट्रेजर, ट्रेन भी है, देखो ट्रेन ओपन करेंगे ना, ये देखो ट्रेन दिखा। तो हम यहाँ से ले सकते हैं, बहुत सारे इमेजेस है। अभी हम लेंगे ट्रेजर, तो चलो ट्रेजर लेते हैं, ये ट्रेजर है। ओके, यहाँ से हम ये वाला मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला भी नहीं, ये वाला लेते। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पर ना हम क्या कर देंगे, प्रिंट फंक्शन लिखेंगे। हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अगर मैं अभी यहाँ पर ना Ctrl+V कर देती हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, ये लाइन्स आ रही है। ये लाइन्स क्यों आ रही है, तो हमें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, 3 लाइन्स, और हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। यहाँ पर भी लिख सकते हैं कोई, हम क्या कर देंगे, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे 3 बार। ओके, ये हमने क्यों दिया, ये हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा। ओके, वरना एरर आ जाएगा, हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी नहीं लिख सकते। तो अभी हम प्रिंट करेंगे ना, तो देखो आउटपुट अपना अच्छे से प्रिंट हुआ। ओके, फिर हमें क्या प्रिंट करना था, देखो इसको रन करेंगे, हमको क्या प्रिंट करना था, वेलकम टू ट्रेजर आइसलैंड। इसको प्रिंट कर देंगे, कॉपी कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन का यूज़ करेंगे, प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देंगे वेलकम टू ट्रेजर आइसलैंड। ओके, ये नीचे चला। देन उसके बाद हमें क्या प्रिंट करना था, योर मिशन इज टू फाइंड द ट्रेजर। हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में प्रिंट कर देंगे योर मिशन इज टू फाइंड द ट्रेजर। हमारा कोड अच्छे से रन कर रहा है। फिर हमें क्या करना था, हमने वेलकम वगैरह कर लिया, ग्रीट कर लिया, हमारा मिशन क्या था वो भी बता दिया। हमें 2 ऑप्शन देने अभी, लेफ्ट और राइट। ठीक है, यूजर को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 2 कंडीशन है अपने पास, तो हम क्या कर देंगे, चॉइस रख देंगे यूजर के पास। तो हमें क्या करना था, अभी
यूजर को पूछना था लेफ्ट और राइट, तो हम क्या कर देंगे, एक चॉइस नाम का वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। ओके, चॉइस 1 नाम का, और हम इक्वल टू नहीं लिखेंगे, इक्वल टू हम लेफ्ट लिखेंगे। अगर हमने क्या किया, चॉइस इक्वल टू लेफ्ट लिया, हमारे पास 2 चॉइस है, तो हम क्या कर देंगे, इसको इफ कंडीशन में डाल देंगे। इफ सबसे पहले हमें यूजर को पूछना पड़ेगा ना, ये यू आर एट अ क्रॉस रोड, डू यू वांट टू गो लेफ्ट और राइट। हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे, तो हम चॉइस नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे और उसके अंदर हम क्या लेंगे, इनपुट ले लेंगे। हमने यहाँ पर इंट क्यों नहीं लिया, कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यू आर एट अ क्रॉस रोड वेयर डू यू वांट टू गो लेफ्ट और राइट ऐसे लिया। अगर मुझे इसको ऐसे लिखना है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो अभी देखो यहाँ पर एरर आ रहा है। अगर मुझे ऐसे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, सबसे पहले कॉमन, यहाँ पे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर दो, बस हो गया। तो ऐसे प्रिंट होगा। देखो अभी रन करेंगे ना, देखो ये पूछ रहा है यू आर एट अ क्रॉस रोड वेयर डू यू वांट टू गो लेफ्ट और राइट। तो ये हो गया हमारा। हम एक काम करते हैं, इस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको चॉइस 1 बना देते वेरिएबल को। ओके, देन अभी क्या करेंगे, ठीक है, अगर यूजर यहाँ पे लेफ्ट चूज करता है तो क्या होगा, गेम आगे बढ़ेगा, और अगर राइट चूज करता है तो क्या हो जाएगा, गेम ओवर हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे। कैसे कंडीशन लिखेंगे, इफ चॉइस 1 इक्वल टू लेफ्ट हुआ, लेफ्ट क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए हमने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। एंड कैसे करते हैं, इसको कोलन लगा के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेम कंटिन्यू हो जाएगा, वरना एल्स क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या प्रिंट कर देंगे, गेम ओवर हो जाएगा। तो इसको और अच्छे से लिख, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू फेल इनटू होल, ओके, ये लिखेंगे और नीचे प्रिंट कर देंगे गेम ओवर, प्रिंट, और यहाँ पर लिख देंगे गेम ओवर। अभी हमारे पास क्या थी, एक कंडीशन थी, तो हमने क्या किया, अगर लेफ्ट चूज किया तो आगे बढ़ेगा और राइट चूज किया तो गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ये कंडीशन तो ट्रू हो गई और अभी नेक्स्ट कंडीशन लानी है। ओके, तो हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करेंगे। नेस्टेड इफ हमने पिछले इसमें सीखा था, ठीक है, नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी क्या करना है, हमें पूछना है स्विम और वेट, यहाँ पर नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। एक और कंडीशन हमें पूछनी है ना, इफ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर से चॉइस पूछनी होगी। तो हम इस इफ के अंदर है तो हमें यहाँ पर इंडेंटेशन देना पड़ेगा। ओके, तो हम चॉइस 2 ले लेंगे और यूजर से पूछेंगे। तो हम इनपुट ले लेंगे, इनपुट में हम क्या लेंगे, हम यूजर से पूछेंगे, यूजर की यू रीच्ड एट रिवर, आप रिवर के पास पहुंच चुके हो, व्हाट विल यू डू, स्विम और वेट, तो आप क्या चूज करोगे। तो अगर यूजर क्या करता है, अगर यूजर वेट चूज करता है, इफ चॉइस 2 इक्वल टू, हमने यहाँ पर इक्वल टू क्यों नहीं लिया है, क्योंकि अगर सिर्फ एक इक्वल टू लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे वेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ना वो ना चॉइस को असाइन हो जाएगी। यहाँ पर हमें इक्वल टू लेना होगा, तो ये इक्वल दिखाएगा। चॉइस 2 अगर वेट चूज करता है यूजर तो आगे गेम क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, वरना क्या होगा, एल्स क्या होगा, हम क्या प्रिंट कर देंगे, अगर वेट चूज नहीं किया यूजर ने, अगर यूजर ने स्विम चूज किया तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर यूजर ने वेट चूज किया तो इसके अंदर जो कंडीशन होगी वो एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर उसने स्विम चूज किया तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हम कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूंगी, यहाँ पर क्या होगा, गेम ओवर हो जाएगा। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे अटैक बाय क्रोकोडाइल्स। हमने यहाँ पर स्लैश एन क्यों लिया है, ताकि हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर सके, इसलिए हमने स्लैश एन भी यूज किया है। ओके, और हम यहाँ पर नीचे एक और चीज लिखेंगे, प्रिंट गेम ओवर। हो गया, समझे इतना। देखो नेक्स्ट क्या करना है, तो हमने स्विम और वेट पूछ लिया, ठीक है। अगर जो यूजर है वो स्विम चूज करता है तो गेम ओवर हो जाएगा, लेकिन अगर स्विम और वेट होने के बाद वो वेट चूज करता है तो विच डोर ये पूछना चाहिए। तो हम उनको ऑप्शन देते हैं, विच डोर डू यू वांट टू ओपन। तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देंगे, चॉइस पूछेंगे, चॉइस 3 इक्वल टू इनपुट लेंगे, हम उनसे पूछेंगे चॉइस 3 हमने क्या पूछा, यू रीच द आइसलैंड सेफली, ओके, देयर आर 3 डोर्स हमने पूछा। ये नेक्स्ट लाइन में स्लैश एन दिया ताकि हम नीचे प्रिंट कर सके, रेड ब्लू येलो, ठीक है। आप आइसलैंड पर सेफली पहुंच चुके हो और आपके पास 3 डोर है, रेड ब्लू और येलो, और विच डोर डू यू वांट टू चूज, तो आप कौन सा चूज करोगे। ओके, अगर हमें क्या दिखाना है, अगर यूजर रेड दिखाता है तो गेम ओवर, ब्लू दिखाता है तो गेम ओवर, येलो दिखाता है तो यू विन। तो इसको कैसे प्रिंट करेंगे, इफ चॉइस 3 इक्वल टू रेड दिखाए, अगर हम रेड दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट क्या कर लेंगे हम, अगर इफ यूजर क्या करता है, स्लैश एन बर्न बाय फायर ऐसे प्रिंट कर देंगे, और नीचे प्रिंट कर देंगे गेम ओवर। अगर यूजर क्या करता है, इफ चॉइस 3 इक्वल टू अगर ब्लू है बाय बीट्स, और प्रिंट कर देंगे गेम ओवर। ओके, अगर चॉइस क्या है, इफ चॉइस 3 इक्वल टू अगर येलो है, ओके, और यहाँ पर हम कोलन लगा देंगे, प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू फाउंड द ट्रेजर। ओके, तो ये है हमारा प्रोग्राम।
देखो अभी क्या होता है ना, ये हमारा पहला इफ हो गया, ठीक है। ओके, ये वन इफ का ब्लॉक ऑफ कोड है। ओके, ये हमारा दूसरा इफ हो गया, और नेस्टेड इफ ये हमारा तीसरा इफ हो गया। तो ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा। ये जो इफ है वो एक लाइन में नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, ये पीछे आएगा। ओके, देखो अभी प्रॉपर ऑर्डर में कोड आ गया अपना। ये पहला इफ, देन उस इफ के अंदर ये दूसरा इफ, एंड देन इस इफ के अंदर ये तीसरे इफ। ओके, ये इफ मल्टीपल इफ हमने देखे थे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा, वरना दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। देखो अभी ये जो प्रिंट है ना, वो इंडेंटेशन देखो इस इफ का और इस प्रिंट का बराबर है क्या नहीं, इसको ठीक कर देंगे, प्रिंट इसको पीछे। ओके, आया बराबर। ये जो प्रिंट है ना, ये इसका इंडेंटेशन सही कर लेंगे। ओके, तो चलो अभी रन करेंगे, ये एल्स इसको रन करेंगे, और रन करने के बाद देखते हैं कहाँ गया बेट, यहाँ पे कॉलम नहीं दिया हमने। फिर से रन करेंगे, चॉइस 3 इंडेंटेशन एरर, ये यहाँ पे ऐसे नहीं लेंगे, इफ के नीचे नहीं लेंगे इसको, ठीक है। इंडेंटेशन अब गलत हो गया, इसको सही करेंगे। रेड अभी जो है पूरा इंडेंटेशन अभी सब कुछ सही है। देखो हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया, यूज़र से क्या पूछी, चॉइस पूछी, ठीक है, लेफ्ट और राइट जाने के लिए। फिर अगर यूज़र लेफ्ट चूज़ करेगा तो क्या होगा, हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर हम पूछेंगे कि आप रिवर के पास पहुँच चुके हो, स्विम और वेट क्या चूज़ करोगे, ठीक है। ये जो है डॉट लोअर, ये हमने क्यों इस्तेमाल किया है, ये हमने इसलिए इस्तेमाल किया है कि अगर यूज़र, देखो अभी हम इसको रन कर देंगे, रन करने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट। तो ये मैंने पूरा स्मॉल लेटर में लिखा है, ठीक है। अगर किसी ने ऐसा लिखा कैपिटल लेटर में लेफ्ट, तो यहाँ पर पहला लेटर क्या हो गया, कैपिटल हो गया। ओके, और यहाँ पर जो है यहाँ से मैच नहीं होगा। और अगर किसी ने ऐसा लिखा पूरा कैपिटल लेटर में, ओके, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मैच नहीं होगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम, डॉट लोअर नाम का फंक्शन हम लगा देते हैं इनपुट के पीछे। उससे क्या होता है कि हम जो भी इनपुट देंगे, अगर हमने कैपिटल में दिया, वो ऑटोमेटिकली स्मॉल लेटर्स में ले लेगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम एंटर कर देंगे, तो देखो कुछ एरर नहीं आया। ओके, क्योंकि ये लोअर फंक्शन था इसलिए, ठीक है, समझा। तो हम यहाँ पर हम नेक्स्ट कंडीशन पूछ लेते हैं, स्विम। तो हम डालेंगे स्विम, तो अटैक बाय क्रोकोडाइल्स क्यों आया। अभी हमने क्या किया, हमने वेट चूज़ किया। तो वेट चूज़ करने के बाद हमें क्या, हम तीसरी कंडीशन में चले गए जहाँ पर हमसे पूछा स्विम और वेट, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें यहाँ पर चॉइस 2 पूछा, ठीक है। यहाँ पर हमें पूछा कि स्विम और वेट, तो हमने स्विम चूज़ किया। तो अगर हम वेट चूज़ करते तो हम तीसरी कंडीशन में चले जाते, लेकिन क्या हो गया, हमने क्या चूज़ किया, हमने स्विम चूज़ किया, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए। और देखो वेट चूज़ करने के बाद तीसरी कंडीशन में जाने के बाद हमें पूछेगा रेड, ब्लू और येलो, तो विच डॉट डू यू वांट टू चूज़। तो यहाँ पर भी हम डॉट लोअर फंक्शन लगा दिया हमने, डॉट लोअर जहाँ पर भी हम इनपुट लेते हैं डॉट लोअर फंक्शन लगा दो, क्योंकि जो भी इनपुट हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करेगा। फिर हमने 3 कंडीशन ली, हमने 4 कंडीशन ली, इफ़ एल्स, इफ़ एलिफ एल्स, ठीक है। जहाँ पर हमने अगर हमने येलो चूज़ किया तो हम क्या हो जाएगा, ट्रेजर फाउंड। अगर रेड चूज़ किया तो गेम ओवर, और अगर ब्लू चूज़ किया तो गेम ओवर, और एल्स रॉन्ग डोर, अगर हमने कुछ भी टाइप कर दिया तो ये जो है ऑप्शन आ जाएगा। अभी हम रन कर देंगे। यहाँ पर मैं चूज़ करती हूँ लेफ्ट, एंटर। यहाँ पर मैं चूज़ करती हूँ वेट, एंटर। यहाँ पर मैं चूज़ करती हूँ येलो, और ये देखो कॉन्ग्रेचुलेशन यू फाइंड द ट्रेजर, राइट। तो इस तरह से आज का हमारा गेम हुआ कंप्लीट, और हमारा जो डे 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। सो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।